जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना अपने साथ जोड़ने का, इतने सारे मिरेकल्स करने का और हमें शुक्राना करने का मौका देने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी करते हो हमारी भलाई के लिए करते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने ना एक लास्ट शुक्राना सत्संग शेयर किया था जब मेरा भाई गया था मणि महेश की यात्रा के लिए, जो गुरु जी ने उसको ब्लेस करी थी सावन के महीने में ब्लेस करी थी। तो सावन खत्म होने के बाद गया था वो, राखी के शायद 2 दिनों के बाद गया था वो। जब वो गया बहुत आराम से गया, कुछ भी नहीं था, लेकिन एकदम से ना जब वो वहाँ पे गया तो उसके बाद ना लैंडस्लाइडिंग्स होनी शुरू हुई। मतलब जब उसने अपनी यात्रा करनी शुरू करी ना, उसके एक दिन बाद ही शायद, पता नहीं, उसी दिन लैंडस्लाइडिंग्स होनी शुरू हो गई। वो गया था, मतलब गया था किसी और के साथ। तो वो एक अंकल हैं उनमें से, जो इस बार शायद उनका 7th ईयर था कंटिन्यूसली वहाँ की यात्रा का। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करना। लेकिन जब उसको ना सिम नहीं मिला, जब ऊपर जाते हैं ना तो सिम बंद हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये सब प्रीपेड हम लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे बिलिंग वाले चलते हैं, तो वहाँ पे ही देते हैं वो लोग। वहाँ पे फिर जब आप नीचे आते हो तो आपसे ले लिया जाता है। तो उसको ना सिम नहीं मिला था। उसने बस थर्सडे को हमें कॉल करा कि वो ट्यूसडे यहाँ से गया था, उसने थर्सडे को कॉल करा था कि मेरा ना शायद अब नंबर ना मिले, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अभी तक हमें सिम नहीं मिला है। हमने कहा ठीक है, चलो जब मिलेगा कॉल आ जाएगा। उसको कॉल नहीं आया, कॉल नहीं आया। अगले दिन उसका जाके कॉल आया, बहुत अरदासें लगाई कि यहाँ पे ना मैं ठीक हूँ, लेकिन जब मैं ऊपर आया ना लैंडस्लाइडिंग्स होनी शुरू हो गई थी। हम सब डर गए थे, लेकिन विश्वास था गुरुजी उसके साथ हैं। तो उसका नंबर नहीं, फ़ोन नहीं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ नहीं था। संगा जी बहुत माहौल ख़राब होना शुरू हो गया था वहाँ पे। यात्रा के दौरान भी हम लोगों ने काफ़ी डेथ्स वगैरह सुनी। बहुत लोग घबरा गए, घर वाले कई घबरा गए। सबके मनों में बुरे सीधे ख्याल आने लग गए, उल्टे सीधे आने भी थे, क्योंकि गया भी दूर था, गया भी पहली बार था, और वहाँ पे माहौल भी ऐसा। फिर बारिशें भी इतनी ज़्यादा, जिस दिन से हो गया बारिशें भी बहुत थी। तो चलो हमने यही बोला कि गुरुजी इसके साथ हैं। मेरा तो पूरा फेथ था, मम्मा का भी पूरा फेथ था। ऐसे जब उसका कॉल नहीं आया ना, तो हमारे घर में से किसी ने बोला, मेरी चाची ने बोला, आप ना उसका नंबर ट्रैक करा लो, कुछ ऐसे कर लो। हमने कहा नंबर तो तभी ट्रैक होएगा अगर उसका फ़ोन चल रहा होगा, वहाँ पे तो नेटवर्क्स ही नहीं है, तो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। तो नहीं, उन्होंने बोला आप उनके जिनके साथ गए उनका कार का नंबर, कलर और बाकी सबके पूरे पूरे नाम पता करा दो, हमारे वहाँ पे कोई रहता है, हम लोग पता करा देंगे। जब उन्होंने बोला ना, तब थोड़ी सी टेंशन हुई। मैंने गुरुजी से एक ही बार बोला, मैं क्या गुरुजी बातें बहुत ज़्यादा तक आगे जा रही हैं, आप संभाल लो, मैं कुछ नहीं जानती। गुरुजी ने अपने आप देखा। मम्मा को भी जाना पड़ा एकदम अपने मायके, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो एकदम से उनका भी प्लान तो नहीं था, बट एकदम से जब कॉल आया तो मम्मा भी चली गई। तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत। फिर किसी और के थ्रू दादू ने पता कराया, कहते हैं हाँ ठीक है, ये इनके जो ये कार वाले बंदे हैं वो ठीक हैं, मतलब उनको कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहता जब हमने चढ़ाई भी कर ली, उतराई भी कर ली, बहुत अच्छे से उसको दर्शन हुए। कहता मैंने ठंडे वहाँ का बर्फ़ वाला पानी होता है, गुरुजी ने उसको वो भी उसके ऊपर डलवाया। पता नहीं उसने के 3 बाल्टी डाली, मुझे नहीं याद। गुरुजी संगत जी, वो गुरुजी करवाने वाले, हम तो कुछ नहीं कहता। जब हम नीचे आ गए, 3 दिन हम लोग कार में हमने स्टे करा, क्योंकि वहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। कहता हमारे सामने से 10 फुट का पहाड़ नीचे गिरा बाय चांस। जो अंकल जो लगातार जाते रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये जो साउंड है ना, ये खतरे की साउंड है, कि यहाँ से भाग जाओ।
कहता हम लोग निकले, जब हम लोग कहता कार में जा रहे थे तब भी एकदम से पहाड़ गिरा, तो ना वो अंकल कहता नहीं नहीं निकल जाएंगे हम लोग। कहता मैं आगे बैठा हुआ था तो मैंने कहा नहीं निकल नहीं पाएंगे, आप पीछे को कर लो। और वो कहता सिर्फ दीदी 2 सेकंड का ही फर्क पड़ा था, हमने जब कार पीछे करी वो पहाड़ जो है नीचे आके गिर गया। थैंक यू गुरुजी, आपने उसको कुछ नहीं होने दिया। कहता अगर हम लोग आगे जाते, फंस जाते, पता नहीं क्या का क्या ही बन जाता, कार सारी पिस जाती है। देखो पहाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं संगत जी। मैं एक ही चीज़ कि संगत जी विश्वास था कि गुरुजी उसको कुछ नहीं होने देंगे। जब लैंडस्लाइडिंग्स होगी उसने घर पे आके फोटोज दिखाई, संगत जी कोई सड़क नहीं, ऐसे ही नदियां बह रही हैं, सब बुरा हाल है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। कहता है एक अंकल ने बोला नहीं जाना, कहता हम लोग 4 जने हिम्मत करके आ गए कि नहीं हमने तो जाना है। कहता जंगलों में से भी निकले, रात को भी चलते रहे, बहुत चला वो लड़का। जब उसका फ़ोन मिला अगले थर्सडे को जाके मेरी जान में जान आई। मैं तो गई थी पीरों पे, मेरे को जब उसका एकदम से कॉल आया ना मेरी जान में जान आई। जब बोला ना उससे मम्मा को शायद कॉल करा था कि मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो वो कहता हम लोग नीचे चंबे तक पैदल आए। यात्रा के बाद भी वो 70 किलोमीटर्स तक पैदल चल के आए। फिर वो पठानकोट आए उस दिन। वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी था पठानकोट में, वहाँ पे बसेस नहीं चल रही थी। वहाँ पे हमारे कोई रहते हैं, मतलब किसी के थ्रू पता कराया, उनकी बेटी रहती है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है, हम लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकले हैं तो पता ही नहीं है। फिर एक भैया को मुझे कॉल आया, कहते नहीं नहीं ट्रेन चल रही है, उसको बोलो पैदल नहीं आए वहाँ से, थोड़ा पैदल भी नहीं चले, वेट कर ले, चलेंगी। कहता हमने वहाँ पे स्टेशन से पता किया, वो कहते सुबह से तो अभी तक कोई ट्रेन नहीं चली है, वेट कर लो, एक ट्रेन है अगर वो चलती तो ठीक है। मैंने कहा नहीं तो वेट कर। उसका मुझे कॉल आया प्लीज़ मेरी ना छालों वाली ट्यूब ले, मेरे पैरों का बहुत बुरा हाल है। संगत जी बहुत मतलब आया, पता नहीं कहाँ से उसको गुरुजी कैसे लेके आए कुछ नहीं पता। उसके पास कहते जब हम ऊपर गए थे तब स्टिक थी, जब नीचे आए पहाड़ों के ऊपर से आए, नदियों में से बह के, जंगलों में से, उसके पास कोई स्टिक नहीं थी। और अगर मैं होती शायद वो रास्ता पार करना बहुत मुश्किल हो जाता, पर उसको गुरुजी जैसे तैसे मर्जी लिया है, बिल्कुल सही सलामत। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब वो आ गया, कई लोगों ने बोला प्रसाद नहीं लेके आया, अपने सारे कपड़े वहाँ पे छोड़ आया, कुछ चीज़ें नहीं लेके गया था, सब वहाँ पे छोड़ आया। हमने सब ने एक ही चीज़ बोली, हम गुरुजी से एक ही अरदास करते थे, गुरुजी मेरा भाई मेरा वीर मेरे को वापस कर दो, कुछ नहीं चाहिए हमें, कोई कपड़े नहीं, कोई प्रसाद नहीं, वो जाया उसकी ब्लेसिंग उसके साथ, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ले चार्जर ले आता फ़ोन का, फ़ोन आ गया उसका वापस, क्योंकि फ़ोन पॉकेट में ही था, जो उसने बैग रखा हुआ था साइड वाला वो भी गया, सब गया। हमें कोई किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। वो कहते हैं कि जब वो खुलेगा रास्ता तो वो आ जाएगा। अब वहाँ पे जो लोग फंस गए हैं गुरुजी, उनको बोला है कि 3 महीने तक अभी आप वहाँ पे ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई रास्ता नहीं है। गुरुजी प्लीज़ आप उनको भी जल्द से जल्द उनकी फैमिलीज के साथ मिलवा दो, बहुत बुरा हाल हो चुका हुआ है। कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ यहाँ पे बारिश ना रुकने के कारण, बहुत पानी खड़ने के कारण और ज़्यादा सिचुएशंस, लेकिन विश्वास था कि गुरुजी उसको कुछ नहीं होने देंगे। सबके मुंह बंद कराए गुरुजी ने उसको सही सलामत लाके। और मैं गुरुजी का इस चीज़ के लिए हर रोज़ शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जब वो नहीं था ना दिल को भी कुछ होता था। और बड़ी बहनों के लिए भाई तो वैसे ही उनकी जान होते हैं, आप समझ सकते हो गुरुजी, एक एक जाना। मतलब रात को भी एक दिन ऐसे ही पापा को 11:30 बजे किसी का कॉल आया कि तूने अपने बेटे को क्यों भेजा बारिश वाले मौसम में, तेको नहीं पता था। फिर भी एक ही चीज़ पापा ने बोली, महादेव जी के दर पे गए हैं, वो लेके गए हैं, वो अपने आप वापस लेके आएंगे। उन्होंने भी एक ही चीज़ बोली कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा वापस आ गया, मुझे कपड़ों से कुछ नहीं लेना देना, नए थे पुराने थे जो मर्जी था, जान से बढ़ के कुछ नहीं। और गुरुजी ये सब करने वाले आप ही हो। अगर वहाँ पे हमने विश्वास डोला होता, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। उसने 2-3 तो अपने मुंह से बताए ही हैं, लेकिन उसने सारे तो नहीं बताए ना। पर मैं भी नहीं जानती सारे, बस मैंने उसको कहा कि बस कर, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जाया आया, बस ठीक है, अब देखेंगे। बस मैंने कहा तो भगवान का शुक्र अदा कर, तो सही सलामत आ गया। और संगत जी जब वो आया, ऐसे बालों में घास फूस, मतलब कुछ भी था, हमें कुछ नहीं था, बस वो आ गया। वो फ्राइडे मॉर्निंग आया। इधर से मैं अमृत वेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी, मेरे ना एकदम रात को नींद लग गई थी।
3 बजे शायद 3:15 उसने बोला था कि मैं आ जाऊँगा। तो हमने कहा तेरे को लेने आना है कैसे? कहता नहीं हम सब ने ना ऑटो करके आना है तो गली के बाहर ही आएगा, मैं वहाँ से घर आ जाऊँगा। और संगत जी जब वो घर पे पहुँचा ना, उसी दिन उसका रिचार्ज भी ख़त्म हुआ। मैं उसको कॉल करूँ उसका बैक कॉल नहीं आया, फिर मैं भी उस टाइम पे घर पे नहीं थी, तो कॉल नहीं आया। तो एकदम से फिर उसने पापा के फ़ोन से फ़ोन किया कि मेरा तो रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है। ये सब प्लानिंग गुरुजी की थी ना, हो सकता तो वहाँ पे भी ख़त्म हो जाता, वहाँ पे तो वैसे भी नेटवर्क नहीं थे, वैसे भी नहीं फ़ोन मिल रहा था। जो बाई चांस एक आधी बार इससे बात हुई भी है या किसी के फ़ोन के थ्रू भी हुई है तो शायद वो भी ना हो पाती। जो रास्ते में हम लोग इसकी खबर लेते रहे, कहाँ पे पहुँचा है, कैसा है ना? क्या तुझे कोई कन्वींस मिल रही है कि नहीं मिल रही है? वो सब गुरुजी की ऑलरेडी प्लानिंग थी कि यहाँ पे आके उन्होंने सब ख़त्म कराया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। स्वास स्वास शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सर्वदा भला करो, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए उनको भी उनकी फैमिली से मिलवा दो। बस मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी आपसे एक छोटी सी विनती है, एक अरदास है। आपको पता है कि मैं आपसे क्या चाह रही हूँ, क्या मांग रही हूँ। आपने पहले बोला था 8 सितंबर तक मतलब है ना खुशखबरी मिलेगी, मुझे नहीं मिली। संगत जी गुरुजी मैं आपसे चाह रही हूँ मुझे जॉब ब्लेस कर दो गुरुजी, जॉब की बहुत ज़रूरत है। चीज़ आप भी जानते हो। अब आपने फिर मुझे एक डेट दी है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपने मतलब उस दिन तक हो गया है तो बीच में 3-4 दिन नहीं है गुरुजी, वो कंप्लीट हो गया तो आप मान लो मैं उसी दिन आपका फिर से ज़रूर शुक्राना करूँगी, क्योंकि गुरुजी मेरे पास शुक्राना से ऊपर कुछ है ही नहीं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करो गुरुजी। जो सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना, जो संगत ने यहाँ तक सत्संग सुना है उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दो गुरुजी, शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। मेरा नाम नित्य है और मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की कृपा से मुझे सत्संग सागर अंकल जल्दी से जल्दी शेयर कर देते हैं, इसके लिए उनको भी शुक्राना। 8 अगस्त को मेरी स्कूल से छुट्टी थी, तब मैं सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही सत्संग सुन पाती थी। जब दोपहर को मैं सत्संग सुन रही थी तो एक सत्संग मेरे सामने आया जिसका टाइटल था कि बेटा रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले तुझे मेरा ये वीडियो मिलेगा, इसे यूं ही गवा मत देना। इस सत्संग में मैंने तेरी उलझी हुई किस्मत का लेख लिखा है। ये बात अंडरलाइन की हुई थी। दर दर भटकने से अच्छा है कि तू ये सत्संग सुन। आज मैं तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, सत्संग को मिस मत करना। सच में गुरुजी, ये सत्संग मुझे राखी के एक दिन पहले ही 8 अगस्त को ही मैंने सुना। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, हर एक पल पल का शुक्राना। 9 अगस्त राखी वाले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि कल रविवार मीन्स राखी के अगले दिन तेरा जो भी कर्ज तेरे सिर पर है वो मैं जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, हर एक पल पल का शुक्राना। इसी के साथ गुरुजी ने 777 नंबर की ब्लेसिंग और पीकॉक के रूप में भी ब्लेसिंग दी। इसके लिए भी गुरुजी करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना, हर एक पल पल का शुक्राना। 9 अगस्त को मैं और मेरे हस्बैंड एक शहीदी दिवस स्थान पर गए। उस स्थान को बाबा मती के नाम से जानते हैं। अपनी 18 साल की शादी के टाइम पीरियड में मैं पहली बार वहाँ गई। ये सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। कई दिन से येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे आसपास घूमती रहती है। इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। 14 अगस्त को हमारे स्कूल में 15 अगस्त का पर्व में मनाया गया। उसमें मैंने और मेरी एक साथी ने बच्चों को भांगड़ा तैयार करवाया था। उसके लिए सभी ने बहुत प्रशंसा की, सभी ने बहुत तारीफ़ की। ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना,
हर एक सांस सांस का शुक्राना। आपने जो धीरे धीरे मेरी डेली लाइफ को संवार रहे हैं, उसके लिए गुरुजी आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना। बार बार 777 नंबर की ब्लेसिंग देने का शुक्राना। 21 अगस्त रात को जब मैंने अपने फेसबुक ओपन किया तो मैसेज आया कि 21 अगस्त वीरवार को गुरुजी ने तेरे भाग्य की गठरी खोल दी है। तेरे घर में खुशियों का आगमन और मन में सुकून तक है। रुका हुआ पैसा, अटका काम और बिगड़े रिश्ते सब संवरेंगे। तेरे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। इतने प्यारे और पॉजिटिव मैसेज के लिए गुरुजी आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना। 25 अगस्त को गुरुजी ने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दी। गुरुजी की कृपा से मेरी बहन जो कि पुर्तगाल में 3 साल से रह रही है, गुरुजी ने 25 तारीख को सोमवार को 25 अगस्त सोमवार को के दिन मेरी बहन को कार्ड दे दिया। वैसे मैंने इसका एक अलग से सत्संग शेयर किया हुआ है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। अब वो इस वहाँ की सिटीजन हो गई है, उसके लिए गुरुजी ने आपका जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। गुरुजी आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना। आपने जो मेरी बहन को इतना ब्लेस किया उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम कोटि शुक्राना। 27 अगस्त को सुबह ही मुझे 555 की ब्लेसिंग मिली, इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। 24 अगस्त को मैं रात को गुरुजी को बोलकर सो गई कि गुरुजी मुझे आपका सत्संग सुने हुए बहुत दिन हो गए। 25 तारीख को मैं ज़रूर सत्संग सुनूंगी, तो स्कूल की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो वर्षा की वजह से हमें 25 से 30 तक स्कूल की छुट्टियां हो गई। मैंने अच्छी तरह अपने सत्संग सुने और शेयर भी किए, इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। 28 अगस्त को गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा कारोबार अब रफ्तार पकड़ लेगा। ग्राहक और मौके खुद तेरे पास आएंगे। तेरी मेहनत अब सोने में बदल जाएगी। जायश कर। गुरुजी के जो मैसेज जब रात को मैंने अपना सत्संग शेयर किया उसके तुरंत बाद ये मैसेज आया। इसके लिए गुरुजी आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना। जब हम अगस्त मंथ में डुगरी दरबार गए तो सुबह जाने से पहले मेरे हस्बैंड को मैसेज आया था कि आज डुगरी दरबार में लंगर में तुझे खीर और ज़्यादा मिर्ची वाली कड़ी मिलेगी, जिससे तेरे शरीर की पेट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जब हम सब लंगर प्रसाद के लिए जा रहे थे तब मेरे हस्बैंड ने हम सबको ये बात बताई। सच में लंगर में राजमा, कड़ी, आलू की सब्ज़ी और खीर भी थी। हम सब 25 जने थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ 3 जने और थे जिन्हें कड़ी प्रसाद में खूब मिर्ची लगी। बाकी हम सबको लंगर प्रसाद में कोई मिर्ची नहीं लगी। इसमें गुरुजी ने उस दिन से मेरे हस्बैंड के पेट की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर दी। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। हर एक पल पल का शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने जो अपने बेटे पर कृपा की उसके लिए अनंतम शुक्राना। हर एक सांस सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु का शुक्राना। हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। नेक्स्ट सत्संग के लिए जल्दी आपसे मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना।